मेरे साथ मोहम्मद अमीर मिंटोई हैं, संस्थापक सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मिंटोई साहब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। यास्मीन फारूकी जी हैं जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और साथ ही साथ जो मुस्लिम उनका विंग है उसकी कन्वीनर भी हैं यास्मीन फारूकी जी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी महासचिव हैं जमायत उलमाए हिंद के। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, राज्यसभा सांसद हैं, जाने माने नेता हैं राजस्थान के। संगीत रागी जी। मिंटोई साहब मुझे बताइए, ये वही मानसिकता है जो कश्मीर में जो लोग मारे जाते हैं आतंकवादियों के हाथों से, उनके लिए नमाज जनाजा करते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ कट्टरपंथी छात्रों की सोच है। मुझे यही बताइए, इसे इस्लामिक आतंकवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दीपक जी शुक्रिया लास्ट में ही सही थोड़ा सा टाइम देने के लिए, लेकिन मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैं 4 पॉइंट्स में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। पहले मेरी बात बहुत वक्त बाकी है अपने पास। आप जी शुक्रिया, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं इसलिए मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी आपसे। नंबर वन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जयपुर में जो कुछ हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है। तो इस आंतरिक मामले में ये पाकिस्तानी तारिक फतेह जो बैठा है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तानी जो आपने यहाँ पे बैठा रखा है, ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बैठना चाहिए। नंबर 1 मेरा ये ऑब्जेक्शन है। यही तकलीफ रहती है। नंबर टू यही तकलीफ है। आपने कहा कि साहब इस्लामिक आतंकवाद, मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखना चाहता हूं। द हिंदू का 2013 का एक आर्टिकल है जिसमें हिंदू के ये आर्टिकल के हवाले से कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 65 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया है। 65 में से मैं आपको बता दूं, 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिसमें से 11 मेघालय की हैं, 4 त्रिपुरा की हैं, 2 नागालैंड की है, 4 मिजोरम की है और मणिपुर की 34 ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ये टोटल फिगर होती है 57। 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सा टेररिज्म है, किस रिलीजन से लिंक्ड है, आपने हमें नहीं बताया। अगर आपके पास डाटा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा पॉइंट, आपने अभी ये डिस्कस भी हुआ कि मंदिर में पानी पीने वाले बच्चे को मारा गया। वो एक इंसिडेंट हुआ, उससे पहले 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे और कुछ एक सेक्शन जो है दलित क्लास का भी था। तो उन पर आपने कितने डिबेट किए, कितने आपने उन 150 केसेस पर डिबेट्स किए हैं? दीपक चौरसिया जी आप मुझे डिटेल में बता दीजिएगा। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि क्या बीजेपी के लोग आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पकड़े गए? और अगर पकड़े गए तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट आउटफिट है या नहीं? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी चीज, अर्नब गोस्वामी ने अच्छा ठीक है नेशनल सिक्योरिटी का मामला लीक किया व्हाट्सएप चैट में। ठीक है, चारों पॉइंट रखे आपने, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मिंटोई भाई चारों पॉइंट रख दिए आपने, चारों पॉइंट रख दिया आपने, मेरा जवाब सुन लीजिएगा। नागालैंड, मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने 9/11 किया था? क्या उन्होंने 7/7 में लंदन बमिंग की थी? अल-कायदा क्या है? आईसिस क्या है? जैश ए मोहम्मद क्या है? लश्कर ए तोयबा क्या है? क्या है? संगीत रागी जी बताइए इनको जरा, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? आप सुन लीजिए ना मिंटोई जी, जवाब भी सुन लीजिए। आपकी बात को मैंने शांतिपूर्वक सुना। बताइए संगीत रागी जी, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास चलूंगा। बताइए संगीत रागी जी। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट 65 में से 57 की परसेंट ये जैश ए मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मिंटोई बोल रहे हैं कि 3-4 ही ऑर्गेनाइजेशन है। आपने मांग कैसे लिया लश्कर ए तैयबा के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आपने मांग कैसे लिया? संगीत रागी जी जवाब दीजिए। मिंटोई जी अब सुन भी लीजिए जवाब। सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का मामला भी होना चाहिए आपके अंदर। कंडेम करता हूँ, आप बताओ, आप आरएसएस को कंडेम करते हो, आप बीजेपी को कंडेम करते हो, जिसके लोग आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़े गए। मैं हिजबुल मुजाहिदीन को कंडेम करता हूं। बीजेपी देश की रूलिंग पार्टी है भाई, मैं क्यों कंडेम करूंगा? ना मैं बीजेपी को कंडेम करूंगा, ना मैं कांग्रेस को कंडेम करूंगा। वो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। गजब बात बोलते हैं मिंटोई साहब, वो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का। मैं बात कर सकता हूं? मुझे लगता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का ऊपर का माला खाली नहीं होता होगा।
लेकिन मुझे लग रहा है आपका ऊपर का माला पूरा खाली है। मैं तो सारी आपका ऊपर का माला पूरा खाली लग रहा है मुझे। उसमें मुसलमान बैठे हो, मैं क्या बात कर सकता हूँ? बैठे हो, ईसाई बैठे हो, कोई बैठा हो, जो भी टेररिस्ट ठीक है। दीपक जी, मैं क्या बात कर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं आप, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो पार्टी देश की रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रही है, उसको आप कह रहे हैं मैं मुर्दाबाद कहूं? क्यों कहूं भाई? किस बिना पर कहूं? बताइए ना जरा, बताइए क्यों कहूं? और आप क्यों कहेंगे? बीजेपी के लोग गजब बात करते हैं मिंटो जी, गजब बात करते हैं मिंटो जी। मुझे लगता है ऊपर का माला पूरा खाली है आप लोगों का, नहीं भरा हुआ है। खासकर आपका, आप लोगों का नहीं, आपका। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। डॉक्टर सिद्दीकी ने आपकी बात पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, डर किस बात का है? पेमेंट आना बंद हो जाएगा क्या ऊपर से? डर क्यों रहे हो दीपक जी प्लीज भाई आप अपनी बात कीजिएगा ना, आप पढ़े लिखे हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, तुमने यहाँ पर आप सुनिए, तारीख फतेह नाम था, आतंकवादी आप बात कीजिएगा ना, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा उसकी बात सुन लीजिए। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। तारिक फतेह साहब आपसे ज्यादा भारतीय मिंटो साहब, तारिक फतेह साहब अपने दिल में आपसे ज्यादा भारतीय, इतना कह सकता हूं मैं। इससे आगे आपके आर्गुमेंट में नहीं बढ़ूंगा। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, सिर्फ संगीत रागी जी का ऑडियो जाएगा। बात अगर आप, एक बात कही गई है, यहाँ चर्चा हुई है कि भारी धर्म को मत जोड़िए। बाकी धर्मों के अंदर धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई बताई गई है, लेकिन इस्लाम एक अकेला धर्म है जो ये कहता है कि जो हमें नहीं मानता है, जो प्रॉफिट को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो लास्ट जजमेंट डे को नहीं मानता है, वो काफिर है, और काफिरों को की हत्या करो। यह भी कुरान की आयत कहती है कि हो सकता है तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसा इसलिए करो। जिस आयत को ये बार बार जिक्र करते हैं वो आयत 3 है, जिसमें कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं कि मेरा ईमान मेरा ईमान है, आपका ईमान आपका ईमान है, ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। लेकिन इसी एक आप कलकत्ता कुरान पिटीशन मास्टर पढ़ लीजिएगा, 1966 का कलकत्ता कुरान पिटीशन, 1986 के अंदर जो है वो दिल्ली कोर्ट में भी एक केस गया था, तो आयतें सारी कोर्ट की गई हैं। मनुस्मृति तो इंसान को ऊंच नीच बांट रहा है। दुनिया में मनुस्मृति कत्लेआम नहीं करती चलती है, दुनिया में इस्लाम। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी जानकार है, मैं जानकार नहीं हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी जानकार है। डॉक्टर सिद्दीकी संगीत रागी जी की बात पर क्या कहेंगे आप? पूछा था ना, मैं कहूँगा मुर्दाबाद, आपका मनुस्मृति मुर्दाबाद। आपने हमसे पूछा था ना कि इस्लामिक आतंकवाद क्या है। इस्लाम के नाम पर इस्लामिक राज्य और इस्लामिक साम्राज्य पैदा करना, उसे खड़ा करना इस्लामिक आतंकवाद है, और यही दुनिया में इंसानों को कास्ट में बांटकर ऊंचा और नीचा बनाना ये हिंदू आतंकवाद है। भारत के अंदर भी बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी भारत ठीक है, ठीक है, एक मिनट मिंटो साहब, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं सीधे डॉक्टर सिद्दीकी के पास चलता हूँ, मैं सीधे डॉक्टर सिद्दीकी के पास चलता हूँ। सिद्दीकी साहब गंभीर बातें कह रहे हैं, कोलकाता के पिटीशन के हिसाब से कह रहे हैं। आपका क्या कहेंगे? मेरा कोई व्यक्तिगत तर्क नहीं है, आप क्या कहेंगे इस्लाम के जानकार के तौर पर? शिकार हुआ, आज भी वो शिकार है। मुझे में इतना बता दीजिए कि आईएसआई की मुखबिरी करते हुए बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? में जवाब दो ना अपनी बच्चों। डॉक्टर सिद्दीकी